तो नमस्कार सभी साथियों को। आज हम करने वाले साधारण ब्याज। जैसे कि आप सभी को पता, हमने साधारण एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज, और उसमें हम आज साधारण ब्याज को करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, यहाँ पे कुछ काम चला हुआ है पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है सुनने में। लेकिन माई होप मैं थोड़ा सा तेज़ बोल दूँगा आज, आपको थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। और वीडियो की क्वालिटी नहीं भाई, और वीडियो की क्वालिटी अगर आपको थोड़ी बहुत ख़राब भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे पेज पे लिखा हुआ दिखे कोई फ़र्क नहीं होता भाई। कोई पेज पे पढ़ा रहा, कोई डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा, उस चीज़ से फ़र्क नहीं होता। आपको वीडियो कंटेंट देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो कंटेंट में कोई कमी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वरना आप एक बार वीडियो को पूरी देख कर देखें, आपको मज़ा नहीं आया तो बताना फिर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली ये टाइप बहुत लोग छोड़ देते, लेकिन मैं इसको करवाने वाला हूँ। यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्ष में समय की 3 गुनी हो जाती तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसकी बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा इस टाइप को करने की। मैं आज आपको 3 गुनी हो गई, ये बोल रहा कि 3 गुना हो गया, तो मान लिया हमने वो हमारे पास जो थी 100 थी वो राशि, 3 गुना हो गई। इसका 3 गुना करेंगे 300 हो जाएगा, मतलब 300 हो गया मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिला हमें? 200 मिला। अब ये बोल रहा 4 वर्ष में 200 ब्याज मिला, तो कितने परसेंटेज होगी हमारी? 4 से काटेंगे 200 को 50 बार में, तो 50% हमारी प्रतिशत आ जाएगी, दर जो हमारी 50% आ जाएगी। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको समय पूछ लिया जाए, इसमें तो दर पूछी थी, इसमें समय पूछ लिया। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी, 7 वर्ष में तो 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि समय की 5 गुना हो जाएगी? ठीक है जी, 2 गुना हो जाती है, मतलब 100 से 200 हो गई। 100 ब्याज मिला 7 वर्ष में, 7 वर्ष में 100 ब्याज मिला। अब ये बोल रहा है 5 गुना, मतलब 100 से 500 हो जाएगी। तो ब्याज कितना चाहिए हमें? 400 ब्याज चाहिए। 400 ब्याज कितने दिन में हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 चौक 28 वर्ष लगेंगे भाई, 28 वर्ष इतने में हो जाएगा। बस इतना करना होता है आपको, बस ये अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी जो मैंने बताई है। फिर आप इसको मैनुअली भी कर दोगे बिल्कुल आसानी तरीके से, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं आगे किसी इस टॉपिक में। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मैं लेवल वाइज लगा के लाया हूँ, पहले आसान, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, ऐसे करके। और मैंने इसमें किस्त वाले टॉपिक भी कवर किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किसी राशि पर 5% वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, तथा मिश्रधन और मूलधन के बीच का अनुपात। हमें मिश्रधन और मूलधन के बीच का अनुपात बताना है, तो रुपये वाला तो क्वेश्चन हमारे काम का है नहीं, इसको तो बेशक काट दो। 5% साधारण ब्याज दर है और 10 वर्ष का है। मान लो वो चीज़ हमारी 100 थी, साधारण ब्याज और मूलधन हमारा मान लिया हमने 100 था, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 50, मतलब 150%। बस ये पूछा, 0 से 0 कट जाएगी, ये मतलब 2:3 रेशियो में आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा इसका आंसर। पहले मिश्रधन बोला तो ऑप्शन ये मिलेगा आपको। ऑप्शन जो टिक करना वो ये नहीं करना, ये करना, ये गलती मत कर देना कहीं के दिखती है ये आगे ये लगा दिया, ऐसे नहीं करना। पहले देख लेना क्या बोला। मिश्रधन पहले बोला तो मिश्रधन ही पहले लिखेंगे, फिर बाद में मूलधन बोला तो बाद में मूलधन लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मूलधन पहले लिख दिया मिश्रधन बाद में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है भाई? ये गलत हो जाएगा, लेकिन अनुपात ऐसे ही निकलेगा ठीक है। लेकिन आपको जो ऑप्शन में जो अनुपात लगाना वो ये वाला टिक करना है, ठीक है? ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना भाई, इस चीज़ में बहुत बार गलती होती है सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6,076 तथा 4 वर्ष में 7,504 हो जा 7,504 रुपये हो जाती है। मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक तो मूलधन बताना हमें और ब्याज दर बतानी है, तो कैसे पता करेंगे? अब देखो, 1 वर्ष में तो इतने हो गया, ये 4 वर्ष में इतना हो गया। 1 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 वर्ष का, तो इसमें से घटा देंगे तो हमें 3 वर्ष का पता चल जाएगा कितना ब्याज मिला। 7504 में से 6,076 घटा देंगे, 14 में से 6 गए 8, 2 9 में से 7 गए 2, 4 का 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा मिला 3 वर्ष में, 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 1 वर्ष का। 3 चौक 12 बच गए 2, 3 7 21, 3 6 18, 476 आ गया।
एक वर्ष में इतना है, तो मूलधन तो यहाँ से 1 वर्ष का घटा देंगे, 1 वर्ष का ब्याज है ये, 1 वर्ष का ब्याज है। अब ये सॉरी एक ज़्यादा ही लग गया भाई कैमरा। 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष के ब्याज को इसमें से घटा देंगे हम, तो 6076 में से जब हम 476 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5600। 5600 तो हमारा आ गया मूलधन। अब ये बोल रहा है ब्याज दर भी बताओ, तो ब्याज भी हमारे पास 1 वर्ष का और मूलधन भी हमारे पास है, तो निकाल देंगे 476। मूलधन तो ये आ गया 1 300 हमारा ये है, ठीक है, ये वाला 1 300 ये है हमारा। एक अब निकाल देंगे, इसके बटे में कर देंगे 56, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो वो अपने आप ही कट जाएंगे, गुना 100 करोगे जब। अब एक आटा बेटी मचा दो, 4 से कट रहा है शायद, तो 4 एकम 4 चौक 16, 4 एकम 4 एकम 4 नहीं 7 से काट देंगे, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 7 49, 17/2 कितना आ गया, 17 को 2 से भाग करेंगे, 2 2 अट्ठे 16.5, 8.5%। ये हमारी ब्याज दर भी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया, इसका ये भी आंसर आ गया, ये ब्याज दर आ गई हमारी ये तो, और ये हमारा मूलधन आ गया, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना भाई, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखना, आप थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष के बाद इतने रुपये हो जाती, 14,880 रुपये हो जाती। 5 वर्ष के बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये में कितना होगा? मतलब 40%, मतलब 4 आएगा। आप मान लो किसी ऑप्शन में 4 है ही नहीं और में, तो आप टिक करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर 4 का मल्टीपल देख के आप उत्तर लगा सकते हो, टिक कर सकते हो। लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ये देखो, इसमें 3 साल में और 5 साल में कितना डिफरेंस है, 2 साल का। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 2 साल में कितना ब्याज मिला हमें, 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 0.8 आ जाएगा, 0 अरे सॉरी भाई, 2 आ जाएगा, 20, यहाँ पे 17 है, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 2 साल का। अब 1 साल का इसको भाग करके निकाल देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 निम 18, 1 2 6 12 0। ये हमारा 1 साल का ब्याज आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, उसी राशि पर, मतलब पहले हमें राशि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 960 है, ये हमारा 2 साल का है, ठीक है। अब इसको 3 गुना कर देंगे हम, तो 3 साल का आ जाएगा। 1 साल का है हमारा ये, तो 3 साल का निकालना, तभी तो पीछे जाएंगे इसमें से घटा के। तो 0 6 3 18 काट का से लगी 1, 9 3 27 और 1 28, मतलब 2,880 घटा देंगे इसमें से। 14,880 में से ये घटा देंगे तो हमारा 12,000, तो हमारा मूलधन आ जाएगा। 12,000 मूलधन आ जाएगा। तो इसने हमसे पूछा क्या है, 12,000 पर 10% वार्षिक दर से 10/100 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 चौक 48 और बाद में 2 जीरो, ये आ गया हमारा 4800 आ गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना था और ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। ऐसे करते करते हम सारी टाइप को कवर करते हैं भाई, चिंता मत करो आप। अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और किस्त वाला भी आपको बेसिक कंसेप्ट तो मैं इसमें बता दूंगा, लेकिन वो उसमें SEGD में ज़्यादा डीप आता नहीं वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष तथा 7 वर्ष के बाद 12 प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 27,600 रुपये प्राप्त होता है, तो यह राशि रुपये में कितनी है? ठीक है जी, देख लेते हैं राशि कितनी है। साधारण ब्याज इतना उसका, ठीक है। तो मान लो 3 वर्ष थे, 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष, टोटल हमारे 11 वर्ष हैं, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 8%, ठीक है जी। और फिर बोल रहा है 7 वर्ष के बाद, मतलब 4 3 7, इसके बाद जितने भी बच गए 4 3 7, मतलब 4 ही वर्ष और बच गए, 7 और 4 11 होते हैं ना, 4 वर्ष और बच गए, उसके लिए 12% बोल रहा है ये,
ठीक है। तो अब देख लो कितना ब्याज बना है, इसको गुणा कर देंगे, ये टाइम है क्योंकि, और ये हमारी रेट है, तो टाइम और रेट की गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाता है। 4×3 = 12 प्लस 8×4 = 32, 12×4 = 48, इसको जोड़ लेंगे। 10 18 का 8 का लगी 1 4 5 9 98 आ गया। 27600 बटे में ये हमारा 98% की वैल्यू है। हमें बतानी कितने की है, राशि बतानी तो 100 की वैल्यू बतानी, बस काटा पीटी मचा देंगे। गलत तो नहीं जोड़ दिया भाई, देख लेंगे चलो वो तो यार। 9×3 = 24, गलत तो लग रहा है यार मुझे, थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ओ यार गलती कर दी 12×4 = 48, तो ये 4 और 3 7 और 2 9, 12×4 = 48 हो गया। 8×4, अरे यार 38 लिख दिया, सॉरी भाई, 32 आएगा यार, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पे गया हुआ यार। 8 और 10 और 2 12, 92 आएगा यार, तभी तो मैं बोलूँ 92, कुछ गलती लग रही, मिस्टेक लग रही। वैसे तो पॉइंटों में जा रहा था फिर ये, और इसका आंसर था जो मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, पूरा हुआ था। तो ये 3 बार में कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 300, मतलब 30,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी भाई इस चीज़ के लिए, माइनर मिस्टेक के लिए सॉरी। ऐसी गड़बड़ कभी कभी वीडियो शूट करते वक्त हो जाती हैं, तो आप इतना चीज़ मैनेज कर सकते हो आई होप। बाकी यही कंसेप्ट लगेगा इसमें, आपको कंसेप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। इसने बोला था 3 वर्ष के लिए 4%, ठीक है जी, हमने लिख दिया। 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्ष के लिए। फिर बोला था जो टोटल जो 11 वर्ष की अवधि है, और 7 वर्ष, मतलब 4 और 3 7 वर्ष हो गए, उसके बाद जितने भी वर्ष बचे उन पे 12%, मतलब 4 वर्ष बचे थे, 11 थे ना टोटल, तो 4 वर्ष और बचे, 4 वर्ष के लिए 12%, इनकी गुणा करके टोटल ब्याज निकाल देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, हमारा टोटल ब्याज दिया हुआ है। और हमसे मूलधन पूछा, मतलब 100 की वैल्यू पूछी, जितना भी आएगा उस गुणा 100 कर देंगे, 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था भाई, काफ़ी अच्छा था, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक व्यक्ति ने, पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की 1/4 राशि, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने भाई? नहीं, छोड़, कुछ नहीं हुआ मिस तो अभी तो। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4%, मतलब वो बोल रहा है कि उसने कुछ राशि 1/4 राशि किसी दर पे इन्वेस्ट की, मतलब ठीक है, एक्स मान लिया हमने वो, और उससे 4 अधिक दूसरे पार्ट पर जो बच गया शेष पर की उस दर पर निवेश की। यदि 2 वर्ष के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4,125 रुपये, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था, मतलब जो बड़ी वाली है 4 + x वाली राशि, उसको किस पे इन्वेस्ट किया गया, कितने रुपए पर। एक बार इसको देख लेते हैं। मान लिया हमने वो राशि हमारी x थी, मतलब जो दर थी वो x थी, तो x + 4 दूसरी दर हमारी ये हो जाएगी। ठीक है भाई जी, हो जाएगी भाई बिल्कुल। अब देख लेते हैं हम टोटल ब्याज 2 साल का ये है, तो इसको हम लिख लेंगे 4,000। एक बार ब्याज देख लेते टोटल ये कितना, मतलब दर निकाल लेते अपनी, 2 दर है, टोटल ब्याज निकाल लेते 1 साल का। 1 साल का ब्याज सभी में सेम होता, क्योंकि साधारण ब्याज में 25,250 से कर लेते हैं इसको, गुणा 1/2 बस, क्योंकि 1/2 आप बोलोगे क्यों किया, तो 2 साल का था भाई, 1 साल का निकालना पड़ेगा ना, और इसके 1% से, टोटल के 1% से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आया। अब भाग कर लेते हैं एक बार भाई, काटा पीटी मचा देते हैं। 5 से काटेंगे 50, एक आराम से काटेंगे, कोई नहीं। 5 × 8 = 40, 5 दूनी 5 पंजे, नीचे 50 × 100, 2 हो गया 8.25, ये आ गया भाई। अब ये बोल रहा है यहाँ हमने 1/3 में इन्वेस्ट किया था। अब आपने थोड़ा सा मिक्सचर पढ़ा है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, इसमें थोड़ा मिक्सचर का कंसेप्ट लगेगा। तीनों का 2 का अलग अलग दिया और दोनों को जोड़कर
4 की वैल्यू ये दी हुई है, मतलब एवरेज वाला ही लग रहा है कंसेप्ट, मिक्सचर एवरेज थोड़ा सा करके। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस इसकी और इसकी करेंगे, इसकी और इसकी करेंगे अब 3x प्लस 12 बटे 3 और 1 4, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू के 8.25। अब ये 4 इधर से कट के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 4x प्लस 12 बराबर, इसको काटना मत, अभी गुणा मत करना, इसको ऐसे रहने देना दिया करो, तब तक हम सोल्व कर रहे हैं आगे, जरूरत पड़े तो कर लिया करो, नहीं तो जरूरी थोड़ी है करना काम का, टाइम वर्थ करें। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3, 4 कॉमन ले लिया ना, 8.25 गुणा 4, ठीक है जी। इस 4 से 4 कट जाएगा, x प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा 5.25, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये पूछ रहा है x प्लस 4 की वैल्यू, तो 4 और इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9.25, हमारा ये आंसर हो जाएगा भाई। ये इधर आई, दूसरी वाली इधर थी, वो ये थी 9.25। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही था और ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि जीडी में आते। ये मैंने इसलिए करवाया था कि मान लो थोड़ा बहुत लेवल अप भी हो जाता है तो अभी आप कर पाओ। इसमें थोड़ा सा 1-2 चैप्टर और मिक्स थे, मिक्सचर वाला, और वो उसके 1-2 कंसेप्ट मिक्स थे, तो उस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दिक्कत, मैं मानता हूँ इस बात को। एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष, ये पिछली बार आपने देखो जीडी में प्रीवियस ईयर लगाए तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे, लेकिन ये आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट से, लेकिन आज मैं करवाऊंगा आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाली टाइप, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट करवाएंगे तब उसमें भी ये करवा दूंगा मैं टाइप। 9 वर्ष और 13 वर्ष है। एक बैंक खाते में 21,750 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त होगा। समान धन प्राप्त हो, छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। छोटे बच्चे का भाग हमें बताना है, ठीक है जी, बता देंगे। 21 वर्ष होने में पूरे देख लो एक बार किसकी कितनी बची उम्र, 21 माइनस 13, इसकी तो बची है जी 9%, 7 और 1 8% भाई, सॉरी 8 साल बचे हैं इसके, तो बी के तो बी है इसकी है, और ए के भी कितने बचे हैं 9 वाले के, 9 वर्ष वाला जो छोटा है, छोटा ए है, ठीक है जी। ये मान लो छोटा ए है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है जी, मान लिया हमने भाई, छोटा बड़ा भी हमने मान लिया। अब ये बोल रहा है कि 21 माइनस 9, यहाँ कितने बच गए, तो यहाँ 12 साल बच गए, ठीक है जी। 12 साल में 4.5% से कितना ब्याज आ जाएगा, उसको जोड़ देंगे। मिश्र धन तो निकालना हमें दोनों का, मिश्र धन निकाल कर उसको इक्वल करना है। मिश्र धन निकालेंगे 100 प्लस 12 गुणा 4.5 करेंगे, कितना आएगा, 12 चौक 48 और 5 48 से 6 54, मतलब छोटे वाले का आ गया 54, मतलब इसमें 54 जोड़ देंगे तो 154, ए का 154% बराबर है, ए का जो 154% है वो बराबर है बी के। बी का देख लेंगे 8 है, 8 की जब हम गुणा करेंगे 4.5 में, 8 की जब 4.5 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा बी इक्वल टू 8 चौक 32, 32 और 4 36, मतलब 136, बी के 136% के बराबर है। ये परसेंटेज है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और आगे काटा पीटी कर लेते हैं। चलो एक बार इसका वो ले लो, रेशो ले लो, फिर करते हैं। चलो ए बाई बी निकालेंगे। अब मान लो ए बाई बी करना है तो जो बी के सामने वो ए के सामने आ जाएगा 136, और जो ए के साथ था वो बी के साथ चला जाएगा 154। अब काटा पीटी करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 2 8 16, और 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14, ये आ गया भाई रेशियो। इससे आगे तो कटने वाला है नहीं ये। अब ये बोल रहा है कि जो कुल था ना, कुल मतलब ये दोनों का रेशियो आ गया अलग अलग उसका धन का। टोटल धन था 21,750, और हमारे हिसाब से कितना है टोटल, 8 और 7 15 का 5 का ऐसे लगी 1, 7 और 7 14, 145 हमारे हिसाब से, और वो बोल रहा है इतना है, तो 21,750
कितने की वैल्यू है 145 की, और हमें बतानी कितनी, छोटे वाले की बतानी, मतलब 100 बोल रहा हूँ 68 की वैल्यू बतानी खाली। अब 5 से काट पीट देते हैं एक बार, 9 से ऊपर वाला कट नहीं रहा क्योंकि नहीं तो 9 से काट, 9 से भी नीचे वाला भी नहीं कट रहा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नीम, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 3 15, 2 5 25, 0। ये हमारा कितने में जाएगा, ये हमारा जाएगा 29, एक कम 29, और ये बच जाएगा 29 14, 145 मतलब 5 15, 150 बार में कट जाएगा पूरा। 150 बार में कटेगा तो 150 गुणा 68 करेंगे, यह आ जाएगा 0। तो एक ऐसे कैसे लिख देते, 15 अट्ठे 120 की 0 ऐसी लगी, 12 15 छिक्का 90 और 12 102। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले की जो बी वाला बोल रहा हूँ, ए वाले की जो छोटे की जो धन था, ये छोटे का जो भाग था वो ये आ जाएगा। भाई समझ में आया तो लाइक वीडियो को जरूर करना, कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अब एक किस्त वाला और देख लेते हैं भाई, किस्त वाली टाइप और लेके आया हूँ मैं, एक ही लेके आया हूँ भाई, इसी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेसिक ही आती है। किस्त वाली इतनी ज़्यादा हैवी आपके में आएगी नहीं, किस्त वाला टाइप, ठीक है। तो मान लो कि पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा मूलधन हो 30,000 रुपये है, रेट प्रतिशत मतलब ब्याज दर हमारी 8% है, टी मतलब टाइम वर्ष 4 दिया हुआ है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं, प्रत्येक किस्त का मान जब भी 8% है ना, तो 4 वर्ष के लिए पहले 100, फिर अगले साल 108, फिर 8 और जुड़ जाएगा, अगले साल 8% ब्याज और जुड़ जाएगा, 8 और 8 16, और फिर अगले साल 8 जुड़ेगा तो 24। ये हमारा टोटल बनेगा, इसको टोटल को जोड़ लो, टोटल आ गया 8 और 6 और 4 10, 8 18 का 8 का 1 2 3 और 1 4। भाई सॉरी मैं ये बाई मिस्टेक बता गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक बार वो कोई आ गया था उसकी तरफ ध्यान चला गया था, ठीक है। तो भाई सॉरी उस चीज़ के लिए। फिर देख लेते हैं इसके, इनको जोड़ेंगे 1 2 3 और 1 4, टोटल हमारा ये है, और किस्त हमारी ये होती है। पहली किस्त जो हमारी वो कितनी है 100 है, और टोटल जो इतना वो ये है। तो 30,000 की वैल्यू जो हमें दी हुई है 4 4 8 4,000, सॉरी 4,000 बोल रहा हूँ 448। भाई पता नहीं दिमाग कहाँ गया, वो घर में पागल हो रखा हूँ मैं, क्योंकि पंखा वगैरह कुछ चला नहीं रखा है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस्त में निकालनी है, बस इतना ही है। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी किस्त आ जाएगी भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अगर सोल्व करोगे तो किस्त आ जाएगी आपकी। इसको सोल्व कर लेना, बाकी भाई सोल्व करना है तो लो मैं कर ही देता हूँ, जैसा भी जो भी आएगी। इस बाकी को आप कर लेना भाई, कमेंट में बता देना कितना आया। मैं अगर राइट होगा तो आपका आंसर मैं बता दूंगा, आपको भी तो थोड़ा बहुत काम दूँ मैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बता देना, और भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उनको माफ़ कर दिया करो प्लीज़, ठीक है भाई, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, इंसान से गलती होती है। बाकी कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।